न्याय दर्शन के आचार्यों के मौन हो जाने के पश्चात मीमांसा दर्शन के आचार्य बोले कर्म प्रधान कि हमारे लिए दृष्टि में, हमारे सिद्धांत में कर्म ही प्रधान है। कर्म के द्वारा ही सब कुछ होता है। कारण करता कर्म है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसका मूल कारण कर्म है। कर्म जैसा कर्म होता है वैसे ही उसका फल होता है। कर्म इष्ट प्रमाण, कर्म ही मूल प्रमाण है, यानी कर्म के बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता। ये ईश्वर ब्रह्म है, चाहे जीव हो या ईश्वर यानी नारायण या स्वयं अखंड अविनाशी ब्रह्म, सब कर्मन को रूप, सभी कर्म के ही रूप हैं। कर्म बिना कछु और नहीं, इस दुनिया में कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं है। सदा नादि अनूप, कर्म हमेशा ही अनूप है, अलौकिक है, अनादि है। जब सृष्टि थी, जब सृष्टि नहीं थी तब भी कर्म का स्वरूप है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तभी कर्म का रूप रहेगा, यानी कर्म का कभी नाश नहीं होता। श्री जी बोले प्रश्न तब, आप श्री जी क्या बोलते हैं? कर्म विषय भ्रात, कि कर्म में भ्रांति है। ये मीमांसा दर्शन वालों के कहने का आशय कुछ और था। मीमांसा के वास्तविक मंतव्य को न समझने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया। मीमांसा दर्शन के रचयिता है महर्षि जैमिनी। मीमांसा दर्शन दो हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को कहते हैं वेदांत, और पूर्व मीमांसा को ये मीमांसा दर्शन कहते हैं। इसमें कर्म की व्याख्या की गई है। जैमिनी के कहने का आशय कुछ और है, और कलयुग में उनके दर्शन के अनुयायी विद्वानों का कहना कुछ और था। जैसे कर्म किसको कहते हैं? मन और इंद्रियों से जो कुछ क्रिया होती है उसको कर्म कहते हैं। कर्म जीव के भी अलग है। ब्रह्म के जो कर्म है वो जीव के कर्म से अलग है, वो सामान्य कर्म में नहीं आते। कर्म, विकर्म और अकर्म, तीन तरह के जीव के कर्म होते हैं। जो सामान्य क्रियाकलाप है उसको कर्म कहते हैं। विकर्म यानी विशेष कर्म, यानी लौकिक कार्यों के अलावा यदि हम परमात्म चिंतन की तरफ कर अपने कदम बढ़ाते हैं तो उसको विशेष कर्म कहते हैं। अकर्म यानी अध्यात्म की उस मंजिल में पहुंच जाना जिसमें कर्म करते हुए भी माना नहीं जाएगा कि हमने कर्म किया। यानी उस ब्राह्मी अवस्था में आपने कुछ भी किया और कह देंगे कि मैंने नहीं किया तो वो झूठ नहीं माना जाएगा। ब्रह्म खंड स्वरूप है, और जो अविनाशी ब्रह्म है उसकी भी लीला कुछ और है। जैसे अक्षय ब्रह्म, अक्षय ब्रह्म क्या है? कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में दे के पल में उड़ावे। अक्षय ब्रह्म सृष्टि कर रहे हैं। उधर अक्षरातीत हक को काम कुछ और नहीं, देवे रूह लाड लज्जत। चेतन कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता। और तो और जड़ पदार्थ जितने हैं उनमें के भी अणु परमाणु हमेशा कंपन कर रहे हैं। जिस क्षण ये कंपन बंद हो जाएगा उसी क्षण महाप्रलय हो जाएगा। जड़ की तो बात ये, चैतन्य में हमेशा प्रेम, शांति और आनंद की चाहत के लिए क्रिया होती रहती है। इसको कर्म की संज्ञा दी गई है। अब मीमांसा के रचनाकार महर्षि जैमिनी का ये मंतव्य था, लेकिन उनके अनुयायी विद्वानों ने श्री जी से दूसरी बात कह दी कि चाहे जीव हो, ईश्वर हो, ब्रह्म हो, सभी कर्म के रूप हैं। ये कर्म के रूप नहीं है, इनके द्वारा किसी न किसी रूप में क्रियाशीलता होती है। उसको, ब्रह्म की क्रियाशीलता को हम लौकिक कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये ब्रह्म की स्वाभाविक क्रिया है। यदि ये कहते हैं कि ब्रह्म निष्क्रिय है, ब्रह्म कुछ नहीं करता, तो सृष्टि उत्पन्न कौन करेगा? सृष्टि का लय कौन करेगा? यदि अक्षरातीत लीला न करें तो उनको आनंद स्वरूप कैसे कहा जा सकता है? सदा एक रस जात, श्री जी कहते हैं कि कर्म में तो भ्रांति होती है, ब्रह्म का स्वरूप एक रस है, अखंड है। कर्म तहाँ उपजे खपे, जीव का जो कर्म है वो उत्पन्न होता है और उसके कर्म का वो फल भोग लेता है। जैसे अभी भूख लगी, हमने भोजन किया,
ये कर्म हो गया, कर्म का फल हमें मिल गया। लेकिन जैसे हमने परीक्षा दी, परीक्षा में पास हो गए, यह कर्म है, उसका फल प्राप्त हो गया। लेकिन जो ब्रह्म का स्वरूप है अखंड है और एक रस है, स्थिरता उनमें नाही। कर्म के फल में कभी भी स्थिरता नहीं होती है। आज आप 1 घंटे में कुछ किलोमीटर दौड़ते हैं, भविष्य में कुछ और स्थिति आ सकती है। यानी कर्म का फल हमेशा समान नहीं होता, क्योंकि कर्म मन और इंद्रियों के संयोग से होता है। अहंकार मन का मल। कर्म कब होता है? जब ये भाव हो कि मैं हूं, मैं को हटा दीजिए तो इस दुनिया में कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। जैसे अष्टावक्र का किस्सा आपने सुना होगा, जनक जी का। जनक जी ने कहा था कि घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगे मुझे उतने ही समय के अंदर ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन पहले दक्षिणा दो, और दक्षिणा में मुझे तुम्हारा मन चाहिए। यह कह करके अष्टावक्र वहां से चले जाते हैं। जनक सोचते हैं कि मैंने तो मन दे दिया अपना, मैं इस मन से कुछ भी सोचता हूं तो पाप लगेगा। और वहीं बैठे बैठे रह गए समाधि अवस्था में। 3 दिन 3 रात बैठे हुए हो जाते हैं। इसके पश्चात आते हैं अष्टावक्र, पूछते हैं कि राजा जनक उठो। कहते हैं कि मैं कैसे उठूं? कहते हैं कि मेरे हुक्म से उठो। तब उठते हैं, पूछते हैं कि क्या ब्रह्म ज्ञान चाहिए? जनक का उत्तर होता है नहीं, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है। क्योंकि मन इंद्रियों और अहंकार के बिना कर्म हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे सामने फूल रखा है, जब तक मन में भाव नहीं आएगा कि मैं उठाऊं, मैं को हटा दीजिए, तो मैं फूल उठा ही नहीं सकता। हाथ उठाएगा और इस संकल्प करेगा मन। इस प्रकार से चूंकि ब्रह्म ये मन से, अहंकार से, लौकिक इंद्रियों से रहित है, इसलिए ब्रह्म की क्रिया को कार्य में नहीं मान सकते। कर्म लगत है ताही। कर्म वहां है जहां मन, इंद्रियों और अहंकार का संयोग हो। अहंकार मन जीव में। मन और अहंकार का संबंध जीव से होता है। ब्रह्म को मन और अहंकार से युक्त नहीं मानते हैं। ब्रह्म के अंदर जो मन है वो दिव्य मन है, वो लौकिक मन नहीं है, वो माया से उत्पन्न नहीं है। क्योंकि सांख्य शास्त्र में कहा गया है, महदाख्यम कार्यम तत्मनः। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये अंतःकरण की उत्पत्ति महतत्व से होती है, कारण प्रकृति से होती है। ब्रह्म महतत्व से, मोह तत्व से अलग है, इसलिए ब्रह्म के अंदर इन चीजों का समावेश नहीं माना जाता। तीहते कर्मी सोए। इसलिए जीव को कर्म करने वाला कहते हैं, ब्रह्म को कर्म करने वाला नहीं कहते हैं। जीव कर्म का करता है और कर्म के फल का भोगता है। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को शुभ और अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ता है, जबकि ब्रह्म ने तो कर्म किया ही नहीं है। वो तो कुटस्थ है, कुटस्थो अक्षर उच्यते। वो शिष्ट करता है, लेकिन शिष्ट कर्म उसका दिव्य कर्म है, उसकी दिव्य लीला है, उसको लीला कहेंगे, कर्म नहीं कहेंगे। क्योंकि कर्म से पहले वासना होती है, इच्छा। इच्छा के कारण ही कर्म करते हैं, और ब्रह्म की तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, शिष्ट की उत्पत्ति, पालन और संहार। मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को। और मन की पहुंच ब्रह्म तक जाती ही नहीं है। न तत्र वाक गच्छत, न मनो, न विद्मो, न विजानीमा। ब्रह्म का स्वरूप जहां है वहां मन की, वाणी की, बुद्धि की गति जाती ही नहीं है। कर्म तहाँ क्यों होए। ये जो लौकिक मन जिस ब्रह्म तक नहीं जा सकता, तो उस ब्रह्म के द्वारा कार्य की लीला, कार्य होता ही नहीं है। इसलिए ब्रह्म को कर्म से रहित कहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्म निष्क्रिय है। ब्रह्म लौकिक कार्यों से रहित है। जीव क्या करेगा? प्राण, अपान, निमेष, सुमेष, जीवन, मन, गति, इंद्रिय, अंतर, विकारा, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये जीव के लक्षण है। ब्रह्म इन चीजों से रहित है, इसलिए ब्रह्म की क्रियाशीलता को हम कार्य की संज्ञा नहीं देते। माया ते पुनि रहत है। और जो ब्रह्म का स्वरूप है माया से सर्वथा अलग है। ब्रह्म स्वरूप समान। और जो ब्रह्म का स्वरूप है अखंड है, एकरस है, माया से सर्वथा परे है। कर्म तो माया के अंदर होगा, चित्त की वासनाओं के अनुसार। जैसे किसी को धन चाहिए
तो सर्विस करेगा, व्यापार करेगा, कुछ करेगा। भोजन चाहिए तो उसके लिए कुछ कार्य करेगा। ब्रह्म में क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास, कोई आकांक्षा लौकिक है ही नहीं, इसलिए उसको किसी कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वेद शास्त्र में यो कहो, वेद शास्त्र में क्या कहा गया है? मुंडक उपनिषद में, जो अथर्ववेद की मुंडक शाखा से निकला है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने के बाद हृदय की सारी अज्ञानमय ग्रंथियां नष्ट हो जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और कर्मों के सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। योग दर्शन की भी मान्यता है, जब चित्त की सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं तो कर्म, वासना के न होने से कर्म और उसके फल का बंधन जीव को नहीं लगता और जीव शाश्वत मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ब्रह्म न वासना है, न कर्म है और न उसका फल है। तुम में ताना ताना, मीमांसा दर्शन के आचार्यों, तुम में तो केवल ताना तान, खींचा खींच बनी रहती है। सांख्य शास्त्र के दर्शनी, ये मीमांसा दर्शन के आचार्य थे। मीमांसा दर्शन में कहा जैमिनी ने परमात्मा का अस्तित्व माना है, लेकिन वर्तमान में मीमांसा दर्शन के आचार्य परमात्मा का अस्तित्व मानते ही नहीं। व्यास के शिष्य जैमिनी भला नास्तिक कहाँ से हो सकते थे? और उसी तरह से गीता कहती है सिद्धा नाम कपिलो अस्मि, मैं सिद्धों में कपिल हूं। क्या कोई सिद्ध पुरुष नास्तिक हो सकता है? लेकिन आज अद्वैत वेदांत के समर्थक अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, ये सारे और सांख्य सभी नास्तिक हैं। केवल योग को आस्तिक मानते हैं और वेदांत को आस्तिक दर्शन मानते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि छहों दर्शन आस्तिक दर्शन है। सृष्टि के अलग अलग कारणों की अलग अलग दर्शनों में व्याख्या की गई है। इसके सही मंतव्य को न समझने के कारण आचार्यों में तरह तरह की भ्रांतियां फैल गई हैं। जब मीमांसा दर्शन के आचार्य चुप हो गए तो सांख्य दर्शन के आचार्य बोले। सांख्य का अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान, जिसमें शुद्ध ज्ञान हो। यह दर्शन बताता है कि प्रकृति क्या है और प्रकृति से परे वो ब्रह्म क्या है। पुरुष और प्रकृति के मेल से सृष्टि कैसे होती है, इसकी गुत्थियों को न समझने के कारण सांख्य शास्त्र के आचार्य भटक गए थे और जो कुछ उन्होंने बातें कही वो मूल सांख्य शास्त्र के आशय के विपरीत थे। आप सुनिए किस तरह से सांख्य के आचार्य बोल रहे हैं और श्री जी सांख्य शास्त्र से ही और अन्य धर्म ग्रंथों से उनकी बातों का खंडन करते हैं। बोले तभी विचार, सांख्य शास्त्र के आचार्य क्या बोलते हैं? प्रकृति पुरुष सबके परे, प्रकृति और पुरुष से परे सबको कारण सार, पुरुष और प्रकृति के द्वारा यह सृष्टि होती है। प्रकृति पुरुष जब मिलत है, जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है जगत प्रगट तब होए, तो इस सृष्टि की रचना होती है। बिना पुरुष प्रकृति के मिले जगत की रचना नहीं होती। भिन्न भय मिट जाते हैं, और जब ये दोनों अलग होते हैं तो जगत का लय हो जाता है। हमरो मत सोए, हमारा यही मत है। हम प्रकृति से परे उस ब्रह्म की व्याख्या करते हैं प्रकृति पुरुष ते कहते हो, और पुरुष और प्रकृति के विषय में हम बताते हैं जगत भयो सब। अब कहते हैं श्री जी कि सांख्य शास्त्र के आचार्यों, आप ये कहते हो कि पुरुष और प्रकृति से इस जगत की रचना हुई है। सूरज दृष्टि तिमर रहे, तो ये बताइए सूर्य के उगने के बाद भी अंधेरा है, ये कैसे संभव है? यही बड़ो संदेह, ये बहुत संदेह की बात है। कोई कहे पुरुष प्रकृति मिल रचियो खेल ये है, तो सूरज दृष्टि क्यों रही अंधेरे, ये भी बड़ा संदेह। अब क्या है? तारतम्य ज्ञान के बिना इस रहस्य को आज तक कोई न समझ पाया है, न समझ पाएगा कि अनादि ब्रह्म कहाँ है और उसकी अनादि प्रकृति कहाँ है। ये क्षर पुरुष कहाँ है और उसकी क्षर प्रकृति कहाँ है। जैसे
चंद्रमा में चांदनी है, चंद्रमा से चांदनी को अलग नहीं कर सकते। जो अखंड अविनाशी ब्रह्म है अपनी अखंड माया के साथ लीला करेगा उसको कहेंगे योग माया। उसमें माया की विकृति नहीं है, सत्वर स्तंभ नहीं है। और ब्रह्म के सपने का स्वरूप, जब ब्रह्म की शक्ति सुमंगला शक्ति के द्वारा और उसका स्थूल रूप रोधिनी शक्ति के द्वारा मोह तत्व के अंदर आता है तो वही अव्याकृत जिसको प्रणव कहते हैं उसका प्रतिबिंबित रूप नारायण बनता है। दुनिया नारायण और उसकी काल माया को जानती है, धर्म ग्रंथों में अखंड ब्रह्म के बारे में पढ़ लेती है, लेकिन सामंजस्य नहीं बिठा पाती, एकीकरण नहीं हो पाता कि अखंड ब्रह्म कहाँ है और उसकी अखंड माया क्या है, कहाँ है। स्वप्नमयी पुरुष जो नारायण पुरुष है वो कहाँ है और उसकी माया कहाँ है। इसी कारण दोनों में सामंजस्य न बिठा पाने के कारण सारी दुनिया भ्रमित है कि जब महाप्रलय हो जाता है तो ये प्रकृति कहाँ चली जाती है और कहाँ प्रकट होती है। सृष्टि में किसी भी दर्शन के विद्वान के पास इसका जवाब नहीं है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि यम विसृष्टि यत आ बभुव यदि वा तथे यदि वा न। यह जो सृष्टि पैदा हुई है कहां से पैदा हुई है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन सो अंगवेद यदि वा न वेद। इस सृष्टि का जो अध्यक्ष है, जो परम व्योम परम अमृतमय धाम में है, केवल वही जान सकता है, अन्य कोई नहीं जानता कि यह सृष्टि कहां से पैदा हुई है। ये वेद का मंत्र कह रहा है। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ऋग्वेद के नास्ति सूक्त में कहा है कि न सत आसीत न असत आसीत न तदानी। उसमें व्यक्त नहीं था, अव्यक्त नहीं था, न रजो न परमो व्योमन। उसमें परमाणु भी नहीं थे, ये आकाश भी नहीं था। यानी जब सृष्टि का लय हो जाएगा तो ये कार्य रूप जो जगत है कारण प्रकृति में लीन हो जाएगा। फिर कारण प्रकृति कहाँ जाएगी? क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों का ये कही कथन है कि तम आसीत तमसाम गूढ़म अग्रे। केवल अंधकार ही अंधकार था, परमात्मा केवल एक था। लेकिन उस परमात्मा के सम्मुख ये जगत था या नहीं, प्रकृति कहाँ गई थी, कुछ भी किसी को मालूम नहीं है। और श्री जी यही पूछेंगे कि आप प्रकृति का रूप क्या मानते हैं और ब्रह्म का रूप क्या मानते हैं। योग माया और काल माया का भेद न समझने के कारण सांख्य शास्त्र के सारे आचार्यजन यहाँ फंस जाएंगे। महाप्रलय सब जगत को, सभी धर्म ग्रंथों का कथन है कि महाप्रलय में सारा जगत लीन हो जाता है। प्रकट पुरुष लो होए। अब क्या है, स्वप्न के भी प्रकृति पुरुष हैं और अखंड के भी प्रकृति पुरुष हैं। जैसे नारायण पुरुष है सपने का और उसकी प्रकृति है कालमाया। अक्षर ब्रह्म अखंड का पुरुष है और उसकी प्रकृति है सतमाया। अव्याकृत की प्रकृति को सत प्रकृति, सबलिक की प्रकृति को चित प्रकृति, केवल की प्रकृति को अनंत प्रकृति और सत्स्वरूप को अक्षर की मूल प्रकृति कहते हैं। अब जो अखंड है, नारायण की जो प्रकृति है उसके द्वारा सृष्टि का सर्जन जरूर होता है, लेकिन वो तो मोह का सागर है जो सुमंगला शक्ति के द्वारा प्रकट की जाती है। अब तारतम्य ज्ञान से तो हमें ये मालूम है, सांख्य शास्त्र के विद्वानों को ये रहस्य मालूम नहीं है, जिसके कारण वे श्री जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। रूप रहे नहीं प्रकृत को, जब महाप्रलय होगा तो प्रकृति का तो रूप रहेगा ही नहीं। मिले कहाँ ये दोए। ये बताओ आप ब्रह्म का स्वरूप कैसा मानते हैं और माया का स्वरूप कैसा मानते हैं। आपने कहा कि माया और ब्रह्म जब दोनों मिलते हैं, पुरुष प्रकृति मिलते हैं तो सृष्टि बन जाती है। जब परमात्मा का स्वरूप आप निराकार मानते हैं और माया का स्वरूप भी निराकार मानते हैं तो दोनों कहाँ, कब और कैसे मिलन करते हैं? निराकार के मूर्त है। आप ये बताइए कि आप इनको निराकार मानते हैं या साकार? मिलन तो साकार का होगा। भेद कहो समझाए। आप इसके भेद को स्पष्ट कीजिए, होता क्या है?
इत अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भवन यामे महाविश्व मन मंथे त्रिगुण था ताथे थिरचर सब उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म के मन ने विलास किया और उसके परिणाम क्या होता है कि अव्याकृत का जो महाकारण है, जिसको सुमंगला पुरुष कहते हैं और सबलिक को स्थूल कहते हैं, उस सुमंगला पुरुष के द्वारा मोह का सागर प्रकट होता है और उसमें पुरुष का मन प्रतिबिंबित होकर नारायण के रूप में दृष्टिगोचर होता है। वह एको हम बहुश्याम का संकल्प करता है। सृष्टि रचना वहां से प्रारंभ होती है। परमाणुओं में कंपन होता है, स्थूलता बनने लगती है। मोह तत्व से अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और उसके बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, असंख्यों नक्षत्र बन जाते हैं। सृष्टि का आविर्भाव हो जाता है। सृष्टि का जब लय होता है तो महतत्व में सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात जो सूक्ष्मतम स्वरूप है वो कहलाता है मोह तत्व। और मोह तत्व में ही जो स्थूलता आती है, परमाणुओं में कंपन होता है, तो उसको कहते हैं महतत्व। और महतत्व से अहंकार की रचना होती है। जो प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप है उसके लिए मन बुद्धि से कुछ भी व्यक्त नहीं किया जा सकता कि उसका स्वरूप क्या है। और जो संकल्प करने वाला कौन है? वो अखंड ब्रह्म, जो इस मोह के सागर से सर्वथा परे रहता है। तभी तो वाणी में कहा, पेड़ काली किन देखी नहीं, सब छाया में रहे और छाए, गम छाया की भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों लखाए। ये पेड़ क्या है? मोह का सागर, मोह तत्व। और उसकी छाया रूप क्या है? 7 शून्य महतत्व, अष्टावरण वगैरह। दुनिया के ज्ञानी जनों को 7 शून्य महतत्व की भी खबर नहीं पड़ी, तो उसके भी परे मोह तत्व है। और मोह तत्व के परे जो अखंड अविनाशी ब्रह्म है, उसके बारे में दुनिया क्या जान सकती थी? प्रलय मध्य स्थान कहाँ? ये बताइए कि जब महाप्रलय होता है तो माया का स्थान कहाँ होता है? रहे कहो सब भाई, आप अच्छी तरह से बताइए। जो तुम अपनी बुद्धि कर, यदि आप अपनी बुद्धि से निराकार कहो ताहि। आप ये बताएं कि माया का भी रूप निराकार होता है और ब्रह्म का भी रूप निराकार होता है, तो मिलन कहो कैसे भयो। तो ये बताइए, निराकार का तो मिलन होता नहीं, मिलन तो साकार का होता है। दो भेद पुनि नाए। और इस तरह से तो ये भेद आप स्पष्ट कीजिए। होता क्या है कि ब्रह्म के संकल्प से मोह सागर जो कारण प्रकृति का स्वरूप है, उसके परमाणुओं में कंपन होता है। कंपन होते ही स्थूलता का रूप धारण शुरू हो जाता है। इसको सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने कहा पुरुष प्रकृति का मेल। जबकि ब्रह्म अखंड है और अखंड ब्रह्म इस माया के साथ संयुक्त कैसे हो सकता है? सूरज का मेल अंधेरे से कैसे हो सकता है? लेकिन सांख्य शास्त्र के विद्वान कह रहे हैं सूरज और अंधेरा जब मिलते हैं तो सृष्टि बन जाती है। ये कैसी भ्रांति? वैशेषिक दर्शन तब बोले। अब वैशेषिक दर्शन के आचार्य बोलते हैं। वैशेषिक नाम क्यों पड़ा? इसमें विशेष रूप से व्यक्त पदार्थों का वर्णन किया गया है। सांख्य शास्त्र में जो अव्यक्त पदार्थ हैं, जैसे कारण प्रकृति और तन्मात्रा, इसका वर्णन है। इसमें जो अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जितने पदार्थ हैं, 5 तत्व, भूमि, पृथ्वी, आपा, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, मन, आत्मा इति द्रव्याणि, ये वैशेषिक का सूत्र है। 9 द्रव्यों की व्याख्या इसमें है। विशेष रूप से काल तत्व की व्याख्या है। विशेष रूप से व्यक्त पदार्थों की व्याख्या होने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। विशेष में इक जोड़ेंगे तो वैशेषिक पड़ गया। इसके रचनाकार हैं महर्षि कणाद। कणाद ऋषि के बारे में ये मान्यता है कि भूमि पर गिरे हुए जो फसल कट जाते थे, जो अनाज के दाने गिरे रहते थे, उसी को बिन करके वो अपने आहार के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन उनको एक ऐसी दिव्य औषधि का पता था कि एक बार भोजन कर लेने के बाद 6 महीने भूख नहीं लगती थी, और एक बार की समाधि में बैठे हुए 6 महीने के बाद ही उनकी समाधि टूटा करती थी। इतनी महान समाधिस्थ प्रज्ञा वाले और परमाणु तत्व को जानने वाले महर्षि कणाद थे। आज दुनिया अपने परमाणु ज्ञान पर गर्व करती है,
लेकिन दर्शनों में जिसकी परमाणु कहा है वहां तक सच ये है कि अभी वैज्ञानिकों की पहुंच बहुत दूर तक है, क्योंकि आज भी किसी भी वैज्ञानिक के पास पता नहीं है कि आकाश की संरचना क्या है, आकाश से भी कोई सूक्ष्म है, अहंकार उसका स्वरूप क्या है, महत्त्व का स्वरूप क्या है, महत्त्व से भी सूक्ष्म जो मूल कारण प्रकृति है उसका स्वरूप क्या है। इसका उत्तर किसी भी संसार के वैज्ञानिक के पास नहीं है, इसका उत्तर ऋषियों के पास है, जिन्होंने समाधि में प्रकृति के हर सूक्ष्म रूप को प्रत्यक्ष देखा है। अहंकार का स्वरूप क्या है, महत्त्व का स्वरूप क्या है, मोह के सागर में अति सूक्ष्म परमाणु का जो स्वरूप है उसका रूप क्या है। परमाणु का अर्थ एटम नहीं होता, जैसा कि अनुवादकों ने अनुवाद कर दिया है। जिसको एटम कहते हैं दर्शन शास्त्र में, उसको परमाणु दर्शन ने स्वीकार नहीं किया है। वो तो सूक्ष्मतम कण है और सूक्ष्म कणों के मेल से आकाश के एक अणु की रचना होती है। आज संसार का कोई भी वैज्ञानिक आकाश की संरचना बताने में असमर्थ है। अब आज के वैज्ञानिक तो कुछ घंटे परिश्रम करते होंगे या 24 घंटे में 20-25 घंटे परिश्रम करते होंगे। कल्पना कीजिए कणाद ऋषि की प्रतिभा कितनी तेज होगी कि एक बार के समाधि में बैठे बैठे 6 महीने तक बैठे रहते होंगे और उस मनीषी का लिखा हुआ ये कणाद दर्शन है। लेकिन तारतम्य ज्ञान के सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। कैसे? शास्त्रार्थ में सुनिए। सबको मूल काल मत खोले, सबका मूल क्या है? काल। काल पाए उपजत यही, काल के बिना सृष्टि होती ही नहीं, क्योंकि कोई भी कार्य होगा तो समय के बिना तो होगा ही नहीं। ख्याल खिलावत सबको ते ही, और ये काल ही सारी लीलाओं का मूल है। इसी काल के द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुआ करती है। सबको खाए करत है नासा, और ये काल सबको खा लेता है, यानी सबको लीन कर लेता है, क्योंकि काल के अंदर सभी कुछ दृष्ट गोचर जितने पदार्थ हैं, दृश्य या अदृश्य, 14 लोक, 8 आवरण, 7 शून्य, आदि नारायण, मोह तत्व, सभी कुछ काल में विलीन हो जाते हैं। समय और काल में अंतर है। समय की गणना सूर्य चांद सितारों के आधार पर होती है, लेकिन जब महाप्रलय हो जाता है, जब ये सूर्य चांद सितारों का अस्तित्व नहीं होता, तब भी काल की स्थिति मानी जाती है कि काल के द्वारा उसमें गणना की जाती है। जैसे महाप्रलय का जो समय है, जितने समय में महाप्रलय होता है उतने ही समय के अंदर महारात्रि मानी जाती है, प्रलय की रात्रि। उस समय तो सूर्य चांद रहते नहीं, लेकिन काल के आधार पर गणना मान ली जाती है कि इतना समय प्रलय दिन का हुआ और इतना समय प्रलय की महारात्रि का हुआ। यही रूप ब्रह्म को वासा, और चूंकि सभी धर्म ग्रंथों का कथन है कि ब्रह्म से सृष्टि पैदा होती है और ब्रह्म ही सृष्टि को लय करता है, तो काल रूप ब्रह्म ही सृष्टि को लय करने वाला है। ब्रह्म का स्वरूप ही काल स्वरूप है। श्री जी प्रश्न कियो तब तिनको, श्री जी प्रश्न क्या करते हैं? मूल कह तो काल जो सबको, कि आचार्यों आप काल को जो सबका मूल कहते हैं वो वेद शास्त्रों के विपरीत है। कठोपनिषद में कहा गया है, भयात अग्नि तपति, भयात तपः सूर्य, भयात इंद्र च वायु च, मृत्यु धावति पंचमा। मृत्यु कौन है? यानी काल भी परमात्मा की सत्ता के अधीन है। यानी पहले ही वाक्य को काट दिया कि आप काल को ही ब्रह्म मानते हैं। उपनिषदों में तो कहा गया कि काल जो है ब्रह्म के अधीन है। वेद वाक्य मद काल को नाश, वेद में कहा गया है कि काल का भी नाश होता है। जो ये 7 शून्य है, मोह तत्व है, यही सारी दुनिया को अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। आज की नई पीढ़ी अच्छी तरह से जानती है एक ब्लैक होल तारे के विषय में, कि उसमें सूर्य जैसे असंख्यों सूर्य समा जाते हैं, ऐसा काला तारा है। लेकिन उसी तरह से
ये जो मोह का सागर है, हमारे 14 लोक जैसे असंख्य 14 लोक उस मोह के सागर में समा जाते हैं। और एक दिन ऐसा भी होता है जब मोह का सागर भी नहीं रहता। इसी को महामाया कहते हैं, इसी को मूल कारण प्रकृति कहते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन हुआ करता है। जैसे समुद्र में असंख्य पानी के बुलबुले एक साथ उगते हैं और डूब जाते हैं, उसी तरह से मोह सागर से असंख्य 14 लोक के ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। ये सृष्टि का रहस्य है। काल रहत है ब्रह्म प्रकाश, जो ब्रह्म का स्वरूप है अखंड है, एक रस है। वहां ब्रह्म के स्वरूप में कभी काल की दाल नहीं गलती। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। अखंड साई जो यामे होता, तो भंग ब्रह्मांड को नहीं न होई। जहां ब्रह्म का स्वरूप है वहां काल का स्वरूप नहीं हो सकता। कहो सरुति स्मृति के माही, श्रुति और स्मृति के अंदर कहा गया है कि जहाँ ब्रह्म है, ब्रह्म का अखंड स्वरूप है, अखंड लीला है, अखंड आनंद है, वहाँ काल की कोई भी लीला नहीं है। क्योंकि जहाँ काल होगा वहाँ हर वस्तु विनाश को प्राप्त होती है। ब्रह्म के साधर्मता को प्राप्त कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। काल तहाँ पहुँचत है नाही, जहाँ ब्रह्म है वहाँ काल होगा ही नहीं। काल पाए उपजे सो बिन से, वेद में भी क्या कहा गया है? उत्पत नील होए सब तिन से, तमेव विदित्वात् मृत्युम एति। जब उस परमात्मा को जान लिया जाता है तो मृत्यु से परे हो जाया जाता है, यानी मृत्यु का उस पर कोई बस नहीं चलता। जिसको विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, तो उस ब्रह्म धाम में काल का प्रश्न ही नहीं है। काल जहाँ है वहाँ वस्तु उत्पन्न होती है और अपनी अवधि पूरा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अपने स्वरूप को समाप्त कर देती है। इसलिए इस दुनिया में जो पैदा होते हैं 14 लोक के सभी प्राणी अपने समय आने पर काल के अधीन होकर के लीन हो जाया करते हैं। ब्रह्म माही उत्पत लय नाही, ब्रह्म में न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न लय को प्राप्त होती है। आचार्य जनों, आप तो संबलित जैसे हो, यानी मिला हुआ रूप कह रहे हैं। ब्रह्म का स्वरूप और माया का स्वरूप आप मिला हुआ मान रहे हैं। अंग सबलिक माया माही, इस माया के अंदर जो ब्रह्म का स्वरूप जिसको तुम मानते हो वो ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, वो तो ब्रह्म के मन अव्याकृत के सपने का स्वरूप है जो नारायण रूप में है। और वेद कहत माया में भास ताते कर सकते प्रकाश, वो जो सपने का स्वरूप है महाप्रलय में अपनी अवधि आने के पश्चात अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ये ठौर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पर आत्म। सबलिक के स्थूल में जो सुमंगला पुरुष है वही प्रतिबिंबित होकर नारायण के रूप में प्रकट होता है। मोह के सागर में जब नींद टूटती है तो सपना भी टूट जाता है, और सपने के टूटने के बाद जो इस दुनिया का ब्रह्म कहला रहे नारायण, वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, जिसको सुमंगला पुरुष कहते हैं या अव्याकृत का महाकारण कह लेते हैं। इसलिए जिसको आप ब्रह्म कह रहे हैं वो वास्तविक रूप में ब्रह्म नहीं है, वो तो स्वप्न का रूप है नारायण के रूप में। वेद शास्त्रों में जिसको अखंड अविनाशी अनादि ब्रह्म कहते हैं वहां काल की कोई भी सत्ता नहीं है। निर्विकार सब ही में नाही, वो ब्रह्म पूर्णतः निर्विकार है और इन दृश्यमान पदार्थों में नहीं है। होए काल मद ब्रह्म सो नाही, काल के अंदर कोई भी पदार्थ है वो ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। जहाँ ब्रह्म होगा वहाँ काल नहीं, जहाँ काल होगा वो ब्रह्म नहीं। सूर्य में कभी अंधेरा नहीं होता और अंधेरे के अंदर कभी सूर्य बैठा नहीं होता। जिसके नाम के स्मरण मात्र से काल से वंचित जीव हो जाता है, काल की परिधि को लांघ लेता है। यदि इस दुनिया के कण कण में परमात्मा बैठा होता तो काल की सत्ता नहीं होती, मृत्यु का मुख देखना नहीं पड़ता। मृत्यु जहाँ है, मृत्यु का तात्पर्य क्या है? जो पदार्थ दिख रहा है उसका स्वरूप समाप्त हो जाना ही काल के अधीन विलीन हो जाना कहलाता है।
यह विद कहो वेद के माही। वेद शास्त्रों में यही कहा गया है कि ब्रह्म के अखंड स्वरूप में कभी काल की सत्ता नहीं चलती है, नहीं तो वो अखंड क्या कहलाएगा। यदि ब्रह्म का स्वरूप ही विकृत हो जाए तब तो उसका अनादित्व, अखंडत्व और सच्चिदानंद स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा। निराकार तुम काले कहो। और तुम काल को तो निराकार कहते हो, तैसो रूप ब्रह्म को लहो। तो ये बताओ, जब काल को ही ब्रह्म मानते हो और निराकार को और काल को निराकार कहते हो, तो ब्रह्म का स्वरूप तुम कैसा ठहराओगे। अब बोले पातंजल ज्ञानी। अब वैशेषिक वाले भी मौन होकर के चुप हो जाते हैं। आप देखिए श्री जी के तर्कों के सामने 6 दर्शनों के आचार्य जो सारी जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ उत्तर नहीं दे पाते। तारतम्य ज्ञान की बदौलत सुंदर साथ चाहे तो संसार के बड़े से बड़े विद्वानों को चुनौती दे सकता है, लेकिन इसके लिए तैयारी करनी होगी। हमें उनके धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करना होगा, तभी किसी को हम तारतम्य ज्ञान से समझा सकते हैं। ना खुले अकेले वेद से, ना खुले अकेले तारतम, वेद तारतम दो मिले तब खुले अंतर के मरम। यानी तारतम वाणी के साथ साथ हमें दूसरों के धर्म ग्रंथों को भी आत्मसात करना होगा, तभी हम सारे संसार को ब्रह्मवाणी की महिमा बता सकते हैं। आप हरिद्वार में देख रहे हैं किस तरह से एक एक आचार्य श्री जी के सम्मुख आता है और शास्त्रार्थ में पराजित होकर के मौन हो जाता है। अब पतंजल मत के आचार्य बोलते हैं, व्यापक ब्रह्म सकल मद जानी। कि ब्रह्म क्या है, सबके अंदर व्यापक है। पतंजल ऋषि ने योग दर्शन लिखा है, इसलिए पतंजल ऋषि के लिखे हुए दर्शन को पातंजल दर्शन कहते हैं। पातंजल मत कहिए, पातंजल दर्शन कहिए, या पतंजलि का योग दर्शन कहिए। जैसे वसुदेव के घर पैदा होने के कारण श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन को कौंतेय कहते हैं। वैसे ही पतंजल ऋषि ने जो दर्शन बनाया उसको पातंजल दर्शन कहेंगे। ये ही भवन ब्रह्म को लेखो। ये जो सारा संसार क्या है, ब्रह्म का ही रूप है, ये पतंजल दर्शन के आचार्य जन कह रहे हैं। व्यापक ही तुम देखो। ब्रह्म को खोजने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से तिल में तेल होता है, फूल में सुगंध होती है, दूध में मक्खन होता है, वैसे ही ब्रह्म इस सृष्टि के कण कण में रम रहा है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, किसी भी मत पंथ वाले के पास जाइए, दूध और पानी का निवेरा करके कोई भी नहीं बताएगा। सभी यही कहेंगे कि इस कण कण में परमात्मा व्यापक हो रहा है। पिंड माही 8 अंग लेके। योग के 8 नियम होते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 5 यम होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और 5 नियम होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम। आसन, आसन का तात्पर्य ये है स्थिर सुखम आसनम, बिना हिले डुले सुखपूर्वक बैठा जाए उसको आसन कहते हैं। 3, चौथा होता है प्राणायाम। प्राणायाम का तात्पर्य क्या होता है, प्राण की प्रक्रिया को इस तरह से रेचक, कुंभक और पूरक के द्वारा सम कर देना ताकि मन शांत हो जाए। इसके बाद होता है प्रत्याहार, यानी मन को अंतर्मुखी बनाना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। धारणा, धारणा क्या है, देश बंधे चित्त से नाम धारणा। चित्त की वृत्तियां जो माया में भटक रही हैं उनको हटाकर एक ब्रह्म पर, एक लक्ष्य पर केंद्रित करना धारणा कहलाती है। ध्यान किसको कहते हैं, ध्यानम निर्विषय मनः, जब मन संपूर्ण विषयों से रहित हो जाए। तत्र प्रति एक तानता ध्यानम, एक लक्ष्य ध्येय ही भाषित हो रहे, यानी ब्रह्म के जिस स्वरूप को हमने आधार माना है, जिस लक्ष्य को हम एकटक अंतर के चक्षुओं से देख रहे हैं, केवल वही दिखता रहे, इसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान की परिपक्व अवस्था ही समाधि कहलाती है। समाधि क्या है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम
स्वरूप शून्यम इव समाधि, केवल लक्ष्य मात्र भाषित हो रहा हो, दृष्टा भी खुद को भूल जाए, उसको कहते हैं समाधि। धारणा की परिपक्व अवस्था ध्यान और ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि कहलाती है। योग दर्शन में दो प्रकार की समाधि है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, जिसको सवीज या निर्वीज समाधि कहते हैं। निर्वीज समाधि की प्राप्ति होने के पश्चात वासना का कोई बीज रहता नहीं। जैसे अन्न को अग्नि में भून देने के बाद या गर्म बालू में भून देने के बाद उसका रस जल जाता है, तो मिट्टी में डालने पर भी वो अंकुरित नहीं होता। उसी तरह से परमात्मा के धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जन्म जन्मांतरों की सारी वासनाओं का जब क्षय हो जाता है, तो कर्मफल के सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म न होना ही योग दर्शन के अनुसार कैवल्य मुक्ति है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि योग दर्शन में ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए कोई सूत्र नहीं है। केवल वेद में, उपनिषद में, वेदांत में ब्रह्म के दर्शन का वर्णन है। शेष अन्य दर्शनों में इसके बारे में ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है। वेदांत दर्शन में कहा गया है, गुहाम प्रविष्टो आत्मनो ही तत् दर्शनात्, परम गुहा में ब्रह्म का दर्शन होता है। वेद कहते हैं वेन तत्पश्यत परमम गुहाम, उस परम गुहा में ब्रह्म का दर्शन होता है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि तत्पश्यत निहितम गुहायाम, उसको गुहा में देखा जाता है। यानी वेद उपनिषद और वेदांत में विशेष करके ब्रह्म के साक्षात्कार का वर्णन है। योग दर्शन में केवल दोनों प्रकार की समाधियां, और जिसमें संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं, विचार, वितर्क, आनंद और अस्मिता। फिर इनके भी एक एक के 2-2 भेद होते हैं। समाधि के अलग अलग स्तर होते हैं। जड़ समाधि से कभी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ करता। आज योग के नाम पर कितनी भ्रांतियां पूरे संसार में फैल गई हैं। योग से आज जनसमूह काफी दूर हो चुका है, और इसी तरह से हरिद्वार के शास्त्रार्थ में भी योग दर्शन के आचार्य वो बातें कह रहे हैं जो योग दर्शन में लिखा ही नहीं है। खोज कीजिए जब चित देके, पूरे ब्रह्मांड में कण कण में परमात्मा व्यापक है, और पिंड में जो कुछ है वो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप पिंड है। और जिस तरह से दही को जब मथा जाता है, दूध को मथा जाता है तो मक्खन निकल आता है। तिल में तेल होता है, जब उसको हम कोल्हू में डालते हैं तो तेल निकल आता है। उसी तरह से जब हम योग के 8 अंगों के द्वारा धारणा ध्यान समाधि की प्रक्रिया करते हैं तो ब्रह्म साक्षात दृष्टिगोचर हो जाता है। नाड़ी चक्र शोधिए जब ही, जब नाड़ी और चक्रों का शोधन करते हैं। नाड़ी चक्र शोधन यानी अब यहाँ हठ योग की बातें आ जाती हैं। योग दर्शन में कहीं भी हठ योग के वर्णन नहीं है। चक्रों पर धारणा ध्यान समाधि ये हठ योग की प्रक्रिया है, और हठ योग की क्रियाओं से ही नाड़ियों की शुद्धि की जाती है। योग दर्शन में इसका कोई विधान नहीं। लेकिन योग दर्शन के आचार्य कह रहे हैं कि जब नाड़ियों का चक्रों का शोधन होगा तो समाधि अवस्था की प्राप्ति होगी और ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। मिले ब्रह्म आप में तब ही, तो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ये योग दर्शन के आचार्य बोल रहे हैं। 8 अंग योग के जेहि, अब योग के 8 अंगों का वर्णन करते हैं। नाम कहे तो हो तिनके ही, अब उनके नाम सुनिए। आसन प्राणायाम जो कहिए, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा लहिए। प्रत्याहार यानी अंतर्मुखी होना। जो चित्त की वृत्तियां संसार में फैली हुई हैं उसको हटाकर एक लक्ष्य पर केंद्रित करना। जैसे योग में क्या मुख्य सिद्धांत है? सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, और उस सूर्य के प्रकाश की कोई विशेष शक्ति नहीं, लेकिन उस सूर्य के प्रकाश को एक आदसी शीशे पर केंद्रित कर दिया जाए तो वहां से अग्नि की ज्वाला निकलनी शुरू हो जाती है। उसी तरह से चित्त की वृत्तियां माया के विषयों का सेवन कर रही हैं। उन चित्त की वृत्तियों को एक ब्रह्म के स्वरूप में यदि एकाग्र कर दिया जाए तो मन चित्त बुद्धि अहंकार से जीव का संबंध टूट जाएगा और ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा।
ध्यान समाध नेम जप जोई। ध्यान, समाधि, यम और नियम ये योग के कुल 8 अंग माने गए हैं। 8 अंग योग के सोई। ये सभी योग के 8 अंग हैं। ज्योत रूप तुम ब्रह्म ही मानो। और ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप। कारण बीज जगत को जानो। और ब्रह्म इस जगत का कारण रूप है। बीज का अर्थ होता है कारण। यदि ब्रह्म न हो तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उपजे उपजाबे सब यामे। ये ब्रह्म के द्वारा ही ये जगत उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म ने ही सृष्टि को पैदा किया है और सृष्टि के कण कण में परमात्मा रम रहा है। जगत रहत किरणा समता में। जिस तरह से सूर्य है और उससे असंख्य किरणें निकलती है, उसी तरह से ब्रह्म ज्योति स्वरूप है और उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म से इस संसार जैसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। बुद्ध विषय ले ये मत सार। कहते हैं योग दर्शन के आचार्य के प्राणनाथ जी, आप अपनी बुद्धि में हमारा जो ये पतंजल मत का ज्ञान है, योग दर्शन का ज्ञान है, उसको ग्रहण कीजिए गृहोचित में कर निर्धार। और सच्चे हृदय से निर्णय करके इसको ग्रहण कीजिए। श्री जी पूछो प्रश्न भवे के। अब श्री जी क्या पूछते हैं? मैं तो आशंकाए चित देके। हे आचार्य जनों, मेरा एक ही संशय है, उसको आप दूर कर दीजिए। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप। ब्रह्म क्या है? सत्य है, चेतन है और आनंद का स्वरूप है। जगत असत जड़ दुख को रूप। और जगत क्या है? असत्य है, जड़ है और दुख का रूप है। यदि सतचित आनंद पर ब्रह्म इस असत जड़ और दुख के संसार के कण कण में व्यापक होता तो सारी सृष्टि ही चेतन हो जाती, आनंदमय हो जाती और मृत्यु से सर्वथा परे हो जाती। जड़ नाम की कोई चीज नहीं होती, जिसका नाम लेने मात्र से मन में इतना आनंद आ जाता है कि संभाला नहीं जाता। वो ब्रह्म इस सृष्टि के कण कण में व्यापक हो तो सृष्टि का रूप कुछ और होता। जीव का परिमाण कितना होता है? बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाए, उससे भी छोटा जीव है। श्वेतास्तर उपनिषद में कहा है, वालाग सतभागस्य सतधा कल्पितश्च विज्ञेय स अणु आत्मा। यानी बाल के नोक के 10,000वें टुकड़े से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव है। जब वो उतना सूक्ष्म जीव एक हाथी के अंदर है तो हाथी जिंदा रहता है, जब उससे बाहर निकल जाता है तो हाथी जैसा विशालकाय जीव प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चेतन का भी चेतन, यदि वो अविनाशी ब्रह्म सृष्टि के कण कण में व्यापक हो तो सारी सृष्टि ही चेतन हो जाती। दीवालों से बात कीजिए, दीवालें बोलेगी नहीं, पृथ्वी बोलेगी नहीं, जल आकाश कोई बात नहीं करता। इसका तात्पर्य क्या है? ब्रह्म इस सृष्टि के कण कण में नहीं है। सत वस्तते सत ही उपजे। कहते हैं श्री जी कि पतंजल मत के आचार्यों, सत्य वस्तु से सत्य ही पैदा हुआ करती है द्रव्य असत ते असत ही निपजे। और झूठी वस्तु से झूठी वस्तु पैदा होती है। यदि सृष्टि को बनाया होता सच्चिदानंद पर ब्रह्म ने तो सृष्टि भी सतचित और आनंद का स्वरूप होती। इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही। प्रश्न ये होता है कि क्या सृष्टि को परमात्मा ने नहीं बनाया है? परमात्मा ने ही बनाया है, लेकिन परमात्मा के अखंड स्वरूप ने नहीं बनाया है। अक्षर ब्रह्म ने सृष्टि बनाई है, लेकिन अक्षर ब्रह्म का जो परम धाम में स्वरूप है उसने सृष्टि नहीं बनाई है। अक्षर के मन अव्याकृत के सपने के स्वरूप नारायण ने सृष्टि को बनाया है। जैसे आप यहाँ सो गए, सोते समय कल्पना कीजिए आप हिमालय पर चले गए, वहां आपने एक पेड़ की डाल तोड़ ली। जैसे ही पेड़ की डाल तोड़ी, आपको यहां किसी ने उठा दिया तो परिणाम क्या होगा? जो हिमालय में आपका रूप गया था वो समाप्त हो जाएगा और जो उसने पेड़ की डाल तोड़ी थी वो पेड़ की डाल भी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो कार्य सपने के स्वरूप ने किया था, अखंड रूप ने नहीं किया था। कदाचित
आपने यहाँ जागृत अवस्था में पेड़ की डाल तोड़ी, तो कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि आपने पेड़ की डाल तोड़ दी है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, जागृत की लीला है। उसी तरह से सपने का रूप सत्य नहीं होता, लेकिन जब तक सपना चलता रहता है तब तक वो सत्य भासित होता है। वैसे ही अखंड अविनाशी ब्रह्म जो अक्षर है, उसके मन का स्वरूप है अव्याकृत। अव्याकृत का मन सपने में नारायण के रूप में दृष्टिगोचर होता है, और नारायण जब संकल्प करते हैं एको हम बहुश्याम, तो उनके सपने में उनके संकल्प से जो सृष्टि बनती है, नींद के टूटते ही महाप्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए पुराण संहिता में स्पष्ट कह दिया गया है, स्वप्न अवस्था विनाशा स्यात् कुतः नारायण तथा। जब स्वप्न का विनाश हो जाएगा तो नारायण कहाँ रहेंगे। इसका तात्पर्य क्या है कि सृष्टि को बनाने वाला अखंड अविनाशी ब्रह्म नहीं है, बल्कि अखंड अविनाशी ब्रह्म का सपने का रूप है। और ये भेद तारतम्य ज्ञान के बिना कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता था। इसलिए श्री जी के इस तर्क का पतंजल मत के आचार्यों के पास कोई भी उत्तर नहीं था। उपज खपत तामे कछु नाही। ब्रह्म में न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न विलीन को प्राप्त होती है। उपज खपत माया ते होई। माया की सृष्टि में किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और विनाश होता है। अखंड स्वरूप में न कोई उत्पत्ति हो सकती है न विनाश हो सकता है। परम धाम में एक तिनका न तो बनाया जा सकता है न लय को प्राप्त किया जा सकता है। काल माया के ब्रह्मांड में जो भी वस्तु बनी है उसका विनाश हो जाता है। योग माया के ब्रह्मांड में अखंड ब्रह्म के संकल्प से कोई वस्तु बन तो सकती है, लेकिन चूंकि योग माया का ब्रह्मांड अक्षय ब्रह्म के निज लीला का ब्रह्मांड है, इसलिए वहां कोई भी वस्तु नष्ट नहीं हो सकती। और परम धाम जो सलीला अद्वैत वहदत का है, उसके अंदर न तो कोई वस्तु बन सकती है और न कोई विनाश को प्राप्त हो सकती है। वेद शास्त्र मद कहो जो सोई। वेद शास्त्रों में कुछ कहा गया है और पतंजल मत के आचार्य जनों आप कुछ और ही बात कह रहे हैं। वेद कहत माया में भास। वेद क्या कहते हैं कि माया में प्रतिबिंब पड़ता है मोह सागर के अंदर। अव्याकृत जो अक्षर के मन का प्रतिबिंब है, उसके प्रतिबिंब का रूप नारायण के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जैसे इतना बड़ा हॉल है, हॉल के अंदर 100 दर्पण रख दिए जाएं और बीच में एक व्यक्ति हो तो 100 दर्पणों में एक का ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। और यदि वो व्यक्ति हाल से बाहर चला जाए तो दर्पणों में जो कुछ दिखाई दे रहा होता है सब समाप्त हो जाता है। उसी तरह से नारायण की चेतना का ही प्रतिबिंब सभी प्राणियों में जीव के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जिस क्षण नारायण को अपने असल स्वरूप का भास होगा कि मेरा मूल स्वरूप कहीं और है, उसी क्षण उनकी निद्रा टूटेगी, सपना टूटेगा। सपने के टूटते ही उनका चैतन्य स्वरूप मूल स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा और जीव के रूप में जितने ऋषि मुनि देवी देवता 14 लोक के प्राणी दिखाई दे रहे हैं, सभी नारायण के अंदर लीन हो जाएंगे और नारायण अपने मूल स्वरूप सुमंगला पुरुष में लीन हो जाएंगे। ये सृष्टि का रहस्य है। श्री जी कह रहे हैं कि ये सृष्टि अखंड अविनाशी ब्रह्म की लीला नहीं है, बल्कि ब्रह्म के सपने की लीला है। सपने के में हर पदार्थ झूठा होता है, इसलिए संसार भी झूठा है। सच्चित आनंद पर ब्रह्म इस सृष्टि के कण कण में समाया नहीं है। और ये भेद तारतम्य ज्ञान के बिना बड़े से बड़े सृष्टि का कोई भी विद्वान जान नहीं पाता। ताते करत सक्त सकत प्रकाश। ताते कर सक्त प्रकाश, वही नारायण रूप इस काल माया के ब्रह्मांड को चला रहा है। धर्म ग्रंथों का कथन है, तस्मिन् मोचल धावसेत पुरुषो महान पंच अवयव संयुक्त स एव प्रणव अभिता। यानी वही प्रणव रूप नारायण रूप में जो प्रतिबिंबित स्वरूप है अक्षर के मन अव्याकृत का सपने का रूप सृष्टि को संचालित कर रहा है। जब उसको बोध होगा सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सृष्टि महाप्रलय को प्राप्त हो जाएगी। किरणा सूरज भेद न आए। आपने कहा है कि जिस तरह से सूर्य और उसकी किरणें होती हैं, उसी तरह से जगत और ये ब्रह्म है
ब्रह्म की किरणों के समान ये जगत है, ये भ्रांति है, क्योंकि सूर्य और इसकी किरणों का स्वरूप एक ही है। यदि ब्रह्म से ये जगत प्रकट हुआ होता तो जगत भी ब्रह्म के सादृश्य ही होता। माया ब्रह्म बीच बहु भाए, और माया के बीच में कभी ब्रह्म का स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म के अखंड स्वरूप में माया का स्वरूप नहीं होता। परस्पर प्रतिवादी दो, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि कोई कहे कि सूरज में अंधेरा बैठा है तो ये बात झूठी है। कोई कहे कि आत्मने में क्यों कर आवे, सत्य साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परच्या नहीं तो क्यों उतरोगे पारा। सारा संसार क्या कह रहा है कि अंधेरे के कणकण में सूरज बैठा है और इस झूठे जगत के कणकण में सच्चिदानंद परब्रह्म बैठा है। यह तारतम्य ज्ञान से भेद स्पष्ट होते हैं। सारा संसार जो परमात्मा के विषय में कितनी भ्रांतियों से ग्रसित है, तारतम्य ज्ञान की महिमा से ये सारे रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। या में रहे विचार बहु भारी, इस तरह से इस संबंध में गहन विचार की आवश्यकता है कि ब्रह्म का स्वरूप कहाँ है। रहे प्रमाण वचन सब के रे, हे आचार्य जनों, आपने जो कुछ भी प्रमाण दिए हैं, जो कुछ तर्क दिए हैं, वो निरर्थक हैं। आपको ब्रह्म के स्वरूप और जगत के स्वरूप के विषय में पूर्ण बोध नहीं है। या विधि खोलो प्रश्न जो मेरे, आचार्य जनों, मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए कि इस नश्वर जगत के कणकण में अखंड ब्रह्म का स्वरूप कहाँ से आ जाएगा। फिर वेदांति दर्शन जेहि, वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेद का निर्णय। और चूंकि सामान्य जनता ऋग्वेद में 10,589 मंत्र हैं, यजुर्वेद में 1,975 मंत्र हैं, सामवेद में 1,873 मंत्र हैं, अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं, कुल 20,414 मंत्र हैं। सबके लिए संभव नहीं है कि इतने बड़े वेद को अध्ययन करें। इसलिए वेदव्यास जी ने 555 सूत्रों में वेद के आशय को व्यक्त किया। दर्शन का अभिप्राय यह है, दार्शनिक होना अलग बात है और दर्शन का विद्वान होना अलग है। दार्शनिक उसको कहते हैं जिसने समाधि अवस्था में सत्य का दर्शन किया है। दर्शन का विद्वान वो है जो उस दर्शन को पढ़ करके होता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति राधा कृष्णन दार्शनिक नहीं थे, वे दर्शन के विद्वान थे। 6 ऋषियों को ही दार्शनिक कहा जा सकता है, क्योंकि समाधि अवस्था में उस ऋषि ने उस सत्य का दर्शन किया होता है। या तो वो सत्य वेदों से प्राप्त करे या स्वयं साक्षात में अनुभव लाए। इस कारण 6 दर्शनों के ऋषियों ने अपने दर्शन शास्त्रों में उतना ही लिखा है जितना समाधि अवस्था में उनको प्राप्त हुआ। महर्षि वेदव्यास ने 555 सूत्रों में वेद को जितना समझा है समाधि प्रज्ञा के द्वारा, उसको सूत्रों का रूप दिया और 555 सूत्रों में वेद का आशय काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जब तक तारतम्य ज्ञान की दृष्टि नहीं आती, वेदांत के वास्तविक आशय को समझा नहीं जा सकता। सामान्य रूप से वेदांत का अर्थ होता है वेद का निर्णय, यानी परमात्मा के विषय में वेद क्या कहते हैं। अब जब योग दर्शन के आचार्य भी मौन हो गए तो वेदांत दर्शन के आचार्य खड़े हो गए। ब्रह्म बिना कछु कहत न तेहि, कि श्री जी आप हमारा ज्ञान ग्रहण कीजिए। हम इतने ब्रह्म में लीन रहते हैं कि ब्रह्म के सिवा कोई बात करते ही नहीं। माया को अनाद पुन कहे, ये जो माया है ये भी अनादि है। माया सदा ब्रह्म मद रहे, और ये अनादि माया अनादि ब्रह्म के अंदर रहती है। माया माहे ब्रह्म है व्यापक, और ब्रह्म भी इस माया के अंदर व्यापक है। जगत में ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत है। सर्वदेशी है सर्वलायक, ब्रह्म सर्वदेशी है। ऐसा एक भी अणु भी परमाणु भी नहीं है जहाँ परमात्मा का स्वरूप न हो। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, और ब्रह्म के सिवा यदि किसी को कोई दूसरी बात दिखाई देती है तिनको हम अज्ञानी लेखे, तो उसको हम क्या कहते हैं, अज्ञानी। एक तरफ कह दिया कि ब्रह्म के सिवा कोई दूसरी बात दिखनी नहीं चाहिए। पहले कह चुके हैं कि अनादि ब्रह्म में अनादि माया रहती है, अपनी ही बात को खुद काटते हैं।
कि वाणी में कहा है धनी ने, खिन में कहे सब ब्रह्म है, खिन में बंचा पोत, मत माते मरकट जो करे सो अनेक रूप। एक ही क्षण में वेदांत के आचार्य क्या कहते हैं कि सारा जगत ही ब्रह्म का रूप है। दूसरे क्षण क्या कहते हैं, जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता, आकाश का फूल नहीं होता, खरगोश के सिंह नहीं होते, उसी तरह से जगत है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। यानी एक तरफ जगत का भी अस्तित्व मानेंगे, दूसरी तरफ जगत का अस्तित्व बिल्कुल ही नकार देंगे, और जो झूठा जगत है उसी को साक्षात ब्रह्म का रूप मान देंगे कि ब्रह्म के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। ये कैसी भ्रांति में धारणा है। यानी तारतम्य ज्ञान न होने से धर्म ग्रंथों के कथन का वास्तविक आशय आचार्यों ने नहीं समझा, वहीं से ये भ्रांति शुरू हो जाती है। अणु ते तुम हस्ती लो जानो, अणु कितना सूक्ष्म होता है, अणु से लेकर हाथी तक एक ब्रह्म सब माही बखानो, सब में एक ही अविनाशी ब्रह्म एक रस व्यापक है। अणु अणु में है, परमाणु परमाणु में है, हाथी जैसे विशालकाय जीवों में भी वही परमात्मा व्यापक होकर लीला कर रहा है। इच्छा रहित सबन ते न्यारा, वो ब्रह्म इच्छा से रहित है और सबसे न्यारा है। करत कर्म ना कछु विचारा, वो कोई भी क्रिया नहीं करता है, सभी क्रियाओं से वो रहित है। साक्षी जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो, श्री जी कहते हैं कि हे आचार्यों, यदि तुम सर्वत्र ब्रह्म को व्यापक मानते हो तब तो अज्ञान कछुए नाही, तब तो अज्ञान कुछ होना ही नहीं चाहिए। पहले आचार्यों आपने कह दिया है कि ब्रह्म किसी कर्म का करता नहीं है पहले, और ये भी कह चुके हो कि सर्वत्र एकरस है, कुटस्थ है, निर्विकार है। तो खट शास्त्र भय काहे को, तो ये बताओ, जब ऐसी आवत मन माही, जब सर्वत्र ब्रह्म ही है, और ग्रंथों का कहना यह है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, जिसको प्रज्ञानम ब्रह्म आप महावाक्यों में गिनते हैं, वही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म कण कण में व्यापक है। तो 6 शास्त्रों को बनाने की जरूरत क्या है, जब आपके अंदर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के कण कण में ब्रह्म व्यापक हो रहा है, तो इतनी पाठशालाएं, इतने गुरुकुल, इतने धर्म ग्रंथ बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप उपदेश किसको दे रहे हो? क्या कोई एक अज्ञानी ब्रह्म है? एक ज्ञानी ब्रह्म अज्ञानी ब्रह्म को उपदेश दे रहा है। निराकार सब माही विराजे, आप कहते हैं कि आप परमात्मा को निराकार मानते हो। इच्छा रहित सदा छब छाजे, आपका कथन है कि परमात्मा इच्छा से रहित है। होत जगत कौन ते ही, ये बताइए, आपका कथन है कि परमात्मा निराकार है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो कैसे इस सृष्टि की रचना हुआ करती है? जो सब में व्यापक है तो सृष्टि को कैसे बनाता है? मैं तो आशंका तुम अब ते ही, आप मेरे इस संशय को मिटाइए। ब्रह्म विखे माया कछु नाही, जहाँ ब्रह्म का स्वरूप है वहां तो माया का स्वरूप हो ही नहीं सकता। 3 काल रहत नहीं ताही, अनादि काल से न तो कभी ब्रह्म के अंदर माया थी, न वर्तमान में है, न कभी भविष्य में होगी। और तारतम्य ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण वेदांत के आचार्य जन योग माया और काल माया का भेद नहीं जान पा रहे हैं। योग माया का तात्पर्य क्या है कि जहाँ अखंड ब्रह्म अपनी अखंड माया के साथ लीला कर रहा हो, और काल माया यानी जहाँ सपने का स्वरूप धारण किया हुआ ब्रह्म अपनी कल्पित माया के द्वारा लीला कर रहा हो। अखंड ब्रह्म की लीला को स्वप्न की लीला में परिभाषित नहीं किया जा सकता। किसी भी काल में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, न तो ब्रह्म के अंदर माया का प्रवेश हो सकता है, न माया के कण कण में ब्रह्म का प्रवेश हो सकता है। सूर्य में कभी अंधेरा नहीं जा सकता, और अंधेरे के कण कण में कभी सूर्य का प्रकाश नहीं हो सकता।
सर्वत ब्रह्म कही विदल से जो सर्वत्र ब्रह्म व्यापक आप मानते हैं, एक रस है, अखंड है, अविनाशी है, वो किस तरह से प्रकाशमान होता है ये बताइए। भेद कहो समझाए आप इसका भेद स्पष्ट कीजिए। पुनः अनाद माया कही और आपने पहले कह दिया है कि माया अनादि है, कौन भात है सोए तो यह किस तरह से है? वाणी में किरंतन है। माया आदि अनादि की चली जात अंधेर, निर्गुण सरगुण होए के स फिरे आई के फिर। अनादि ब्रह्म की ये जो माया है अनादिकाल से चलती आ रही है, अनादि ब्रह्म से, और जो उसकी अनादि माया है जिसको योग माया कहते हैं, उसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की प्रक्रिया होती रहती है। अव्याकृत भी अनादि और उसकी जो सुमंगला शक्ति है वो भी अनादि। सुमंगला पुरुष के द्वारा नारायण और काल माया का सर्जन होता है, जिससे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। महाप्रलय में ये सब कुछ काल माया का ब्रह्मांड और नारायण अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं है। लेकिन ये भेद तो तारतम्य ज्ञान से मालूम होते हैं। जिनके पास तारतम्य ज्ञान के कुंजी नहीं है वो काल माया, योग माया और परम धाम के विषय में नहीं जान पाते। क्षर अक्षर और अक्षरातीत के विषय में वो विवेचना कर नहीं पाते, दूध और पानी को एक ही में मिला देते हैं। निराकार साकार के और परमात्मा का स्वरूप आप ये बताइए, आप निराकार मानते हैं कि साकार मानते हैं? कहो भेद जो होए ये बताइए कि ब्रह्म का स्वरूप आप साकार मानते हो कि निराकार? साखी भिन्न आत्मा जगत तैं आत्मा का जो स्वरूप है जगत से सर्वथा भिन्न होता है। शंकर कही प्रकाश शंकराचार्य ने ये प्रकाशित किया है उपनिषदों में। सांडिल्य उपनिषद में आत्मा की व्याख्या है, और इसी तरह से दर्शन शास्त्रों और उपनिषदों की मान्यता के अनुसार आत्मा किसको कहते हैं? यो अतत व्यापनोत स आत्मा, जो चेतन लोक में एकरस व्यापक हो उसको कहते हैं आत्मा। ब्राह्मण ग्रंथों का कथन है, ब्रह्म व इदम अग्र आसीत, सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले एक अविनाशी ब्रह्म ही था। पुनः कहा गया है, आत्मा व इदम अग्र आसीत, सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले केवल एक आत्मा था। आत्मा यानी जो चेतन लोक में एक अविनाशी ब्रह्म है उसको आत्मा कहते हैं, क्योंकि उसके कण कण में वो ब्रह्म समाया हुआ है। और जो ये जगत है उसमें ब्रह्म की सत्ता समाई हुई है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो आत्मा का, ब्रह्म का स्वरूप है वो जगत से सर्वथा अलग है। पुनः आत्मा सब में कही, लेकिन आप तो कहते हैं कि सब में आत्मा है, और इसका भेद आप स्पष्ट कीजिए कि शंकराचार्य ने जगत से जो भिन्न आत्मा कही है और सभी प्राणियों के अंदर जो आत्मा की बात आप कहते हो, दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि जो सभी प्राणियों के अंदर जो चैतन्य दिख रहा है वो जीव है। तभी प्राण अपान निमेष उमेश जीवन मन गति इंद्रिय अंतर विकारा सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आत्मना लिंगानी, ये आत्मा के चिन्ह है। आत्मा यानी जीव शब्द यहाँ बोध होगा। प्रकृति से जुड़ा हुआ वो चैतन्य जो मोह के सागर में प्रकट हुआ है, जिसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख के लक्षण को अनुभव करता है, उसको जीव कहते हैं, आत्मा नहीं कहते हैं। लेकिन ये भेद तारतम्य ज्ञान से स्पष्ट होगा। एक ही आत्मा के कई अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ जीव भी होता है, आत्मा का अर्थ ब्रह्म भी होता है, आत्मा का अर्थ अक्षरातीत भी होता है। तारतम्य ज्ञान की चाबी जिनके पास नहीं है वो सब खिचड़ी कर देते हैं। किस प्रसंग में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा वो नहीं निरूपित कर पाते। कहो भेद प्रकाश, आप इसका भेद स्पष्ट कीजिए। वेदांतन से वाद बहु, वेदांत के आचार्यों से बहुत इस प्रकार से शास्त्रार्थ हुआ। भयो जो मेला माही, हरिद्वार के उस शास्त्रार्थ में बहुत अधिक समय तक शास्त्रार्थ चलता रहा। कहाँ लो कहो बनाए के, अब महामती जी कहते हैं कि मैं कहाँ तक शब्दों में उसको लिखूं। देखो हते जो वाही, जो वहां थे जो सुंदर साथ उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा।
कोई कहे सब ब्रह्म है, कोई कहता है कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए नाही। तब तो अज्ञान होना ही नहीं चाहिए। जब सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो किसी को शिक्षा क्यों दे दी जाती है? जब सब ब्रह्म का रूप है तो सभी अखंड होने चाहिए, सभी कभी कोई दुखी नहीं होना चाहिए, सभी ज्ञानवान होना चाहिए। तो सठ शास्त्र भय काहे को, तो कहते हैं कि 6 शास्त्रों को बनाने की क्या आवश्यकता है? मोहे ऐसी आवत मन माही। श्री जी कहते हैं कि मेरे मन में तो ये आता है कि 6 शास्त्रों को बनाने की क्या आवश्यकता। ये सबे सठ दर्शनी, ये 6 दर्शनों के आचार्य, सठ शास्त्र आचार्य जोए, जो सभी आचार्य जन थे जब नतमस्तक हो गए, न्यारे न्यारे मत सबे, सबने अपनी अपनी बात श्री जी से कही। सुने श्री राज ने सोए। आपने शास्त्रार्थ की प्रक्रिया सुनी है, किस तरह से 6 दर्शनों के आचार्य श्री जी से शास्त्रार्थ किए थे। तब सब मत मार्ग ने मिलके, अब देखा सबने कि हम वैष्णव के चारों पंथ, 10 नाम संन्यास मत जो चारों मठों से जुड़े थे और 6 दर्शनों के आचार्य सभी तो इनसे शास्त्रार्थ में हार गए। हम एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए कि हमारे जीव की मुक्ति का ठिकाना कहाँ होगा, कहाँ है सच्चिदानंद परब्रह्म और कैसा है, हम आए कहाँ से हैं, कहाँ जाना है। इन प्रश्नों का समाधान हम नहीं कर पाए तो एक ही तरीका है कि हम सारे मिल करके इनसे शास्त्रार्थ करें। कही श्री जी सो विख्यात, सबने मिलकर श्री जी से क्या कहा? अपने मत हम सब कहे। हमने तो अपना अपना मत कह दिया, अब आपकी बारी है। आप बताइए कि आप किस तरह का ज्ञान मानते हैं कि आपने हमारे हर बात को धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से ही काट दिया, तो आपका भी तो कुछ न कुछ सिद्धांत होगा। अब आप कहो साक्षात, अब आप उसको प्रत्यक्ष रूप से बताइए। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, किस शास्त्र में आपका वो कथन साक्षी रूप में है? बिना साक्षी के हम भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने भी कहा था कि धर्म ग्रंथों की साक्षी होनी चाहिए, तो हमें भी साक्षी दे करके आप बताइए। सो हमें कहो दे साख, आप साक्षी के द्वारा हमारे संशय को निवृत्त कीजिए। नई राह है तुम्हारी, हमें लगता है कि आपका कोई नया ही ज्ञान है, क्योंकि 4 वेदों के जो मानने वाले वैष्णव के चारों पंथ, 6 दर्शनों के आचार्य और 10 नाम संन्यास के आचार्यों को आपने शास्त्रार्थ में हरा दिया। सो कहो हमें विदभाक, आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए। श्री जी का जवाब, कही व्यास हरवंश में। श्री जी कहते हैं कि आचार्यों, आपके मन में ये जिज्ञासा है कि मैं कौन हूं, तो इसकी साक्षी आप हरिवंश पुराण में देखिए, जिस लिखा है अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ये ब्रह्मरूपण उत्पन्ना ये कलो युगे प्रधान पुरुष आश्रया कथा योगेन तान सर्वान पूजयन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेण जीव सृष्टि समुद्र। राजा जन्मेजय ने जब वेदव्यास जी से पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि उन्हें कोढ़ रोग हो गया था ब्राह्मणों के श्राप के कारण, वेदव्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय तुम चिंता न करो, 28वें कलयुग के अंदर वे ब्रह्मरूप मुनि प्रकट होंगे। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ये ब्रह्मरूपिण। वे ब्रह्मरूप मुनि जो अब तक इस ब्रह्मांड में कभी नहीं आए थे, वे प्रकट होंगे, और वे इनकी प्रकट होने की पहचान ये है कि एक परब्रह्म के बिना वे किसी की भी आराधना नहीं करेंगे। इस पर पूछते हैं जन्मेजय कि क्या आप ब्रह्ममुनि नहीं हैं? सनकादिक से लेकर आप तक क्या कोई ब्रह्ममुनि नहीं हुआ? वेदव्यास जी कहते हैं कि नहीं, ब्रह्ममुनि नहीं, मैं नहीं हूं, मैं ऋषि हूं। ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि मंत्र दृष्टारा मंत्राण संप्रादो, जो समाधि अवस्था में वेद मंत्रों के अर्थ का प्रकाशक हो उसको ऋषि कहते हैं। महर्षि कौन है?
जो अंग उपांग सहित चारों वेदों के अर्थ और रहस्य को समाधिस्थ प्रज्ञा द्वारा देखता हो। मुनि किसको कहते हैं? जो धर्म और तत्व का मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। इसी प्रकार योगी किसको कहते हैं? जो समाधि अवस्था में चित्त की वृत्तियों को समाहित करके ब्रह्म से जोड़ता है उसको योगी कहते हैं। वेद का पढ़ा हुआ व्यक्ति ऋषि ही होगा, और ऐसा भी संभव है कि यदि किसी ने वेद न पढ़ा हो तो भी वो मुनि कहला सकता है, क्योंकि वह धर्म और तत्व का मनन करता है। गौतम बुद्ध मुनि है, ऋषि नहीं। शंकराचार्य ऋषि नहीं है, दर्शन के विद्वान है और मुनि है। दयानंद ऋषि भी है और मुनि भी है और विद्वान भी है और आचार्य भी है। इस तरह से ये व्याख्या होती है। वेद व्यास जी कहते हैं कि वे जो ब्रह्मरूप मुनि हैं वे तो 28वें कलयुग में प्रकट होने वाले हैं, इस द्वापर के बीतने के बाद। देखो संत विचार, और कहते हैं कि विचार करके देखिए। जन्मेजय राजा प्रते, राजा जन्मेजय ने पूछा था, सुनो विरोध तज सार, कि विरोध छोड़ करके आप इसको समझिए। कही अनहोनी व्यास नृपसों, कि ये अनहोनी घटना घटित होने वाली है कि वे जो ब्रह्ममुनि प्रकट होंगे उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्याय। उत्तम पुरुष अक्षरातीत के सिवाय अन्य किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं करेंगे। वेद का उपदेश है एक परमात्मा की आराधना करो, लेकिन हिंदू समाज नहीं कर रहा है। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत। परमात्मा कौन है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत, और उस अक्षरातीत के सिवाय अन्य किसी की भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? पुरुष स परा पार्थ भक्त्या लव्य तु अनन्या, अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति। और व्यभिचारिणी भक्ति, जिस तरह से पत्नी का एक ही पति होता है उसी तरह से आत्मा का पति केवल एक होता है। वेद उपनिषद में एक परमात्मा की आराधना का विधान है। गीता एक परमात्मा की आराधना का विधान करती है। 6 दर्शनों में एक परमात्मा की आराधना का विधान है। चाहे जितने भी ऋषि मुनि हो गए हों, जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए हों, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, राम, कृष्ण, हनुमान, सबने एक परमात्मा की आराधना की, क्योंकि वेद में ऐसा ही आदेश है। लेकिन आज इस कलयुग में एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना की प्रवृत्ति चल पड़ी है। व्यास जी कहते हैं कि जब वे ब्रह्ममुनि प्रकट होंगे तो कुछ भी हो जाए एक परमात्मा को छोड़कर किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं करेंगे। अकथ कथा नौ तन कहे जग सुन पूजिता है। और वे कैसी कथा कहेंगे? अकथ कथा, जो आज दिन तक कभी कही नहीं गई। वे परब्रह्म के धाम का वर्णन करेंगे, परब्रह्म की लीला का वर्णन करेंगे, परब्रह्म के आनंद स्वरूप का नख से सिख तक श्रृंगार वर्णन करेंगे, जो इस दुनिया में न तो किसी ने कहा था न कभी सुना था। और जब दुनिया के लोग उस अलौकिक ब्रह्मवाणी को सुनेंगे तो उनका सम्मान करेंगे। ये बात वेद व्यास जी ने हरिवंश पुराण में जन्मेजय से कही है। श्री जी कहते हैं कि हे आचार्यों, आप हरिवंश पुराण में देख लीजिए ये साक्ष्य है या नहीं। और ये बात सच, जब आचार्यों को बोध हुआ कि ये तो बात बिल्कुल सही है, हरिवंश पुराण में ये बात कही गई है, तो ये सारे मिलकर के श्री जी से क्या कहते हैं कि हे श्री जी, आप अब अपने संप्रदाय की हर बात हमें बताइए। जो ग्राहक या वस्तु को, जो इस सत्य का ग्राहक हो। अब श्री जी कहते हैं कि जो सत्य का ग्राहक कोई हो सो लेवे चित ले आए, वो चित्त दे करके सावधानी से सुने, हम सब कुछ बताएंगे। ताको वेदोपनिषद, उसको वेद और उपनिषदों की साक्षी दे करके हम सब दे समझाए, हम अच्छी तरह से समझाएंगे। तब सबने चित में लई, तब सभी आचार्य जन आपस में क्या सोचते हैं?
ये नहीं कहूँ बधाए। हम इनके एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। हमने जरा सी पहचान पूछी, इन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि हमारी बोलती बंद हो गई। लगता है हमसे ये कहीं बंधने वाले नहीं है। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय। एक ही तरीका है कि जैसे इन्होंने हमसे पूछा था कि आपका धाम क्या है, आपकी संप्रदाय क्या है, आपका क्षेत्र क्या है, हम सब भी मिलकर के इनसे सारी चीजें पूछें। तब जवाब नहीं आए। तो जैसे हम इनका उत्तर नहीं दे सके थे, ये भी हमारा उत्तर नहीं दे पाएंगे। स्वामी विद संप्रदाय की। अब सब मिलकर कहते हैं कि स्वामी विद संप्रदाय की पूरे वितक साहब में कहीं कहीं भी ही आया है। जैसे हरिद्वार के शास्त्रार्थ में आचार्यों ने प्राणनाथ जी को स्वामी जी कहा है, लेकिन वितक साहब में कहीं वर्णन ऐसा नहीं आएगा कि सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी को स्वामी जी कहा हो। और ये प्रक्रिया जब चल गई स्वामी प्राणनाथ कहने की, तो प्राणनाथ जी की गरिमा बहुत कुछ कम हो जाती है सुनने पर। जैसे संन्यास मत में नियम है, भारतीय संस्कृति में नियम है, जो पूज्य जन हो, ज्ञानी जन हो या सन्यासी हो, उनके नाम के बाद स्वामी शब्द जुड़ा जाता है। ये पहले, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विरजानंद। जब हम स्वामी प्राणनाथ कहते हैं तो अन्य मतों के लोग यही मानते हैं कि दयानंद विवेकानंद जैसे प्राणनाथ भी कोई सन्यासी महात्मा रहे हैं। अब ये देखिए, हरिद्वार में यहाँ आचार्य जन कहते हैं स्वामी विद संप्रदाय की कहो साख दे सोए। यहाँ से हमारे समाज में भ्रांति शुरू हो गई कि देखिए प्राणनाथ जी को स्वामी लिखा है, लेकिन कह कौन रहा है? ये वे आचार्य कह रहे हैं जिन्होंने प्राणनाथ जी के स्वरूप की कोई भी पहचान नहीं की है। हरिद्वार के शास्त्रार्थ के बाद या पूरी बीतक में, पूरी वाणी में कहीं भी प्राणनाथ जी के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। श्रीमुख वाणी में जरूर एक जगह आया है, स्वाम द्रोही कहा गया है। जीव को फटकार जब लगाई जाती है विरह के प्रकरणों में कि मेरे जीव तूने अपने स्वामी के साथ द्रोह किया। राज्य जीव के स्वामी है, आत्मा के स्वामी नहीं, क्योंकि वहदत में कोई किसी का भी स्वामी नहीं हुआ करता, सभी एक स्वरूप होते हैं। और प्रकाश हिंदुस्तानी में वर्णन आता है कि जब लक्ष्मी जी तप करने लगती हैं, क्षीर सागर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि किसी तरह से विष्णु भगवान को मनाया जाए, तब ये प्रसंग आता है, तुम स्वामी बड़े दयाल। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान समकक्ष हैं। ब्रह्मा जी के प्रीतम विष्णु भगवान नहीं है, बल्कि सम्मान पूर्वक ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को स्वामी कह करके संबोधित करते हैं। स्वामी का अर्थ पति मान करके प्राणनाथ जी के आगे स्वामी शब्द लगाना वाणी और वितक के सिद्धांतों के विपरीत है। अब आचार्य जन श्री जी को स्वामी जी कह करके संबोधित करते हैं, क्योंकि उनकी नजर में तो यही लग रहा था कि कोई एक महान सन्यासी, महान ज्ञानी आए हुए हैं जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब क्या कहते हैं कि जैसे हमने हर ग्रंथ की साक्षी देकर बात कही है, आप भी धर्म ग्रंथों की साक्षी देकर के कहिए। करके गर्व बोले सबे। करके गर्व बोले सबे, सभी गर्व से बोले कि अब तो लगता है हम सारे आचार्य मिल करके जब पूछेंगे तो इनको मौन हो जाना पड़ेगा। प्रश्न विविध विस्तार। तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे। शाखा शिखा कहो अपनी। आप अपनी शाखा बताइए, शिखा कहिए। फिर कहो सूत्र विचार। आप किसको सूत्र मानते हैं ये बताइए। सेवन अपनो निज कहो। आप किसकी उपासना करते हैं ये भी बताइए। गोत्र इष्ट अरुजाप। आपका गोत्र क्या है, इष्ट क्या है, किसका जप करते हैं ये बताइए। साधन मंत्र पुरी कहो। आपकी भक्ति का साधन क्या है, मंत्र किसका मानते हैं, आपकी पूरी क्या है, ये सब बताना पड़ेगा। कहो देवी प्रताप। आप देवी किसको मानते हैं ये भी बताइए। शाला कहिए अपनी। आपकी शाला क्या है। क्षेत्र होए जो कोए। क्षेत्र क्या है। सुख विलास रख देव जो। और सुख विलास का स्थान क्या है ये भी स्पष्ट कीजिए। तीर्थ शास्त्र जो होए। तीर्थ क्या है, शास्त्र क्या है।
ज्ञान कहिए कुल आपनो। और किसका ज्ञान मानते हैं ये बताइए, आपका कुल क्या है ये भी बताइए। फल और द्वार प्रकाश। और यदि आपके ज्ञान को कोई ग्रहण करे तो उसका फल क्या होगा ये भी स्पष्ट कीजिए। कहाँ निवास कौन संप्रदाय। आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपकी संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये भी बताइए। कहो उत्तर प्रश्न उजास। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत ही साक्षी देकर के प्रेम पूर्वक कहना होगा, जैसे कि हमने कही है। कृपा दृष्ट बोले तबे। अब श्री जी उत्तर देते हैं आचार्यों के सभी प्रश्नों का, और कैसे कैसे उत्तर देते हैं पद्धति समझ लेने के बाद अब मालूम हो जाएगा कि निजानंद संप्रदाय के ज्ञान की महत्ता क्या है। वैसे ये संप्रदाय नहीं है, विशुद्ध परब्रह्म का ज्ञान है। इसको संप्रदायों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ लोकाचार रूप में कहना पड़ रहा है। अब कल आप सुनेंगे श्री जी किस तरह से उत्तर देते हैं सभी आचार्यों को जो उन्होंने पूछा होता है। एक एक प्रश्न का उत्तर अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हों उनको आग्रह करके लाइए, ताकि वे समझे एक परमात्मा क्या है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसे उस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। निजानंद की पद्धति समझ में आने के बाद सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। अब चौपाई दुहराइए। कृपा दृष्ट बोले तबे। कृपा दृष्टि बोले तबे। सुनो साथ सब कोए। सुनो साथ सब कोए। प्रश्न प्रश्न को उत्तर। प्रश्न प्रश्न को उत्तर। तुमको दे हम सोए। तुमको दे हमें सोए। तुमको दे हम सोए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।